हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कोटक के मैन्युफैक्चर इन इंडिया के फंड के बारे में। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग का क्या स्कोप है हमारे कंट्री में, कैसे कहाँ किस टाइप के पॉलिसीज हैं और किस टाइप का काम हो रहा है, क्या डेवलपमेंट का प्रोजेक्टेड नंबर्स है, कहाँ कहाँ ये पर्टिकुलर फंड इन्वेस्ट करती है, इसके सेक्टोरल एलोकेशंस, टॉप होल्डिंग्स, रिटर्न प्रोफाइल, एक्सपेंसेस, परफॉर्मेंस, सब कुछ देखेंगे। टाइम टू टाइम इसको कंपेयर करेंगे विद इट्स पीयर्स और देखेंगे कौन सा अच्छा बेट हो सकता है आपके लिए। सो बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल नो इफ यू शुड इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर फंड और नॉट। तो आइए शुरू करते हैं हम कोटक का मैन्युफैक्चर इन इंडिया फंड। तो कोटक का मैन्युफैक्चर इन इंडिया फंड is a relatively new fund because it was launched in 2022 and this fund gives you a good exposure to manufacturing theme in India। तो जी हाँ, हमको पता है आज के दिन India is touted to become one of the major economy in the world और हमारे जो pro reform government है at the center, it is planning to make India a $1 trillion country by 2026। तो इस वजह से जो हमारा इतना ambitious goal है, हमारा इतना ambitious target है, तो इस वजह से इस क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत प्रो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स लॉन्च की है, प्रोडक्शन लिंक स्कीम हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, गति शक्ति प्लान हो, तो काफी सारे इस टाइप के प्लान्स लॉन्च हुए हैं हमारे देश में टू मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन, एकदम डेवलप्ड नेशन के हिसाब से। बाय 2047 इंडिया इज टारगेटिंग 2047 टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन वर्ल्ड वाइड। तो इस वजह से जो हमको आज से ही इस क्षेत्र में काम करना है और जो हमारे गवर्नमेंट है उन्होंने मेक इन इंडिया ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है, पीएलआई स्कीम इन्होंने लॉन्च की है फॉर डिफरेंट सेक्टर्स लाइक टेलीकॉम, एनर्जी, सोलर। तो इस टाइप के फार्मा, इस टाइप के इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट बहुत बूस्ट कर रही है। व्हाई? बिकॉज इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम द ग्लोबल फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। काफी इंडिया से एक्सपोर्ट्स वगैरह की पोटेंशियल है और काफी बिकॉज ऑफ द टेंशन ऑफ द वेस्ट विद चाइना, काफी कंट्रीज चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनाकर इंडिया को आई कर रहे हैं, ताकि इंडिया में बिकॉज ऑफ इट्स चीप लेबर एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन आवर कंट्री, India is now slated to become as the manufacturing hub for major Western countries। तो इस वजह से इंडिया में काफी ग्रोथ पोटेंशियल और मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल का दिख रहा है इन्वेस्टर्स को। तो हम फिर क्यों पीछे रहे? इस वजह से कोटक ने ये मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फंड लॉन्च किया है टू कैप्चर दिस ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी दैट इज करंटली प्लेइंग इन आवर कंट्री। ऑलरेडी मोबाइल कंपनीज में हमने ये सक्सेस स्टोरी देख ली है विद कंपनीज लाइक एप्पल एंड सैमसंग रिकॉर्डिंग ह्यूज नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम देयर मैन्युफैक्चरिंग बेसिस ऑलरेडी इन इंडिया। तो इस वजह से इंडिया में जब उनकी इतनी सक्सेस है तो मेनी सच कंपनीज आर आइंग इंडिया टू establish their manufacturing basis and this will make India a huge export hub। already हमारी in-house हमारी domestic consumption बहुत है and all can achieve these manufacturing goals, तो हमारे exports to other countries will also increase aggressively। तो इस वजह से ये जो हमारा फंड है कोटक का, ये काफी एक अच्छा फंड है। हम आगे देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस और एक्सपेंसेस और जो इसके सेक्टोरल एलोकेशंस है काफी बढ़िया है और ये सारे जो मैंने ट्रेंड्स आपको बोले दे ऑलरेडी एक्टिंग एज अ ह्यूज टेलविंड फॉर दिस पर्टिकुलर फंड। तो आइए अब जल्दी से देखते हैं हम इस फंड के फीचर्स वगैरह क्या है। तो कोटक का जो ये फंड है उसका अगर हम AUM साइज देखें तो वो आज के दिन 1500 करोड़ है एंड जबकि ये इतना एक न्यू फंड है, 2022 में ही लॉन्च हुआ था, फिर भी इन्होंने काफी अच्छा एक AUM साइज अमास कर लिया है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स बहुत बुलिश हैं टुवर्ड्स दिस मैन्युफैक्चरिंग थीम इन इंडिया और काफी इधर इस फंड में इनफ्लो हो रहा है बिकॉज as I already mentioned, trends like PLI, Make in India, also lowering of the income tax for new investments in this particular in the manufacturing sector. So income tax rates have been slashed to 15% towards manufacturing sector और इस वजह से बहुत private capital expenditure हो रहा है, investment हो रहा है towards the manufacturing। तो इन सब trends के वजह से बहुत इन्वेस्टर्स बुलिश हैं इस पर्टिकुलर थीम पे और इस फंड ने काफी अच्छा एक AUM साइज इकट्ठा कर लिया। अगर हम इस फंड के इंडेक्स की बात करें तो इट इज बेंचमार्क टू निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स। बाकी अगर हम इस फंड के रिटर्न्स देखें तो वो भी काफी डिसेंट रहे हैं
at around 28% in the last year, which is at par with. लेकिन ध्यान रखिए कि जो ये फंड है काफी न्यू है, तो इस वजह से हम इसके पास परफॉर्मेंस को ज्यादा जज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज लिमिटेड हिस्ट्री है इस पर्टिकुलर फंड की, और हम पास परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूचर। तो इस वजह एक डिसेंट इस फंड ने परफॉर्म किया है, 28% रिटर्न दिए, विच इज एट पार विद द प्योर कैटेगरी। अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये काफी सही है इनका, एट अराउंड जस्ट 0.5% फॉर डायरेक्ट प्लान, तो इट इज वेरी चीप, वेरी लो। और अगर आप इसको कंपेयर करें विद आईसीआईसीआई का मैन्युफैक्चरिंग फंड, तो ये काफी ही कम है, बिकॉज आईसीआईसीआई मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्सपेंस रेशियो इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 3 टाइम्स ऑफ व्हाट कोटक का मैन्युफैक्चरिंग फंड है। तो यहाँ एक ह्यूज डिफरेंस हो जाता है बिटवीन द टू लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग फंड्स फ्रॉम टू लीडिंग फंड हाउसेस। और आप डिफरेंस देखिए, इस केस में इट इज अराउंड 0.5%, लेकिन अगर आप आईसीआईसीआई का देखेंगे तो इट इज अराउंड 1.7%। तो डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो का बहुत फर्क आता है, लेकिन अगर आप रेगुलर प्लान से जाते हैं तो इन द एक्सपेंस रेशियो इंक्रीजेस टू 2.07% फॉर कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड। तो आईसीआईसीआई के मैन्युफैक्चरिंग फंड पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऊपर वाले लिंक पे देख सकते हैं। बाकी अगर हम इस फंड के ओवरऑल एलोकेशन की बात करते हैं, क्योंकि काफी रिसेंटली एलोकेटेड है ये फंड, अगर आप इसके लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप डाइवर्सिफिकेशन देखें तो लार्ज कैप में अराउंड 60-65% है, फॉलोड बाय मिड कैप विच इज अराउंड 30-35%, एंड देन स्मॉल कैप। तो इस तरह से इस फंड ने अपना स्मॉल, लार्ज एंड मिड कैप रखा है। बाकी अगर हम सेक्टरल एलोकेशन देखें तो काफी डाइवर्सिफाइड है ये फंड, गिविंग इन्वेस्टर्स द एक्सपोजर टू अराउंड 12 सेक्टर्स करेंटली। इसके जो लार्जेस्ट एलोकेशन है इज टुवर्ड्स द ऑटोमोबाइल सेक्टर, which accounts for almost 27%। तो ऑटो जो मोबाइल सेक्टर है वो 27%, विच मेक सेंस, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में काफी अच्छा हमारा एक फुटप्रिंट है हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग का, एंड दे अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियाज टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। तो लार्जेस्ट एलोकेशन इज टुवर्ड्स द ऑटो, क्योंकि ऑटो में काफी हमारा मेक इन इंडिया सक्सेसफुल है थीम। सेकंड अगर हम इसके एलोकेशन देखें तो इट इज टुवर्ड्स हेल्थ केयर, अगेन एट 15%, ये हमारे सेकंड लार्जेस्ट है, ऑल्सो बिकॉज इंडिया का हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी गुड, और काफी एक्सपोर्ट होता है इंडिया से मेडिसिन एंड पिल्स एंड टैबलेट्स, एंड ऑल्सो बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो टाउटेड टू बिकम द ग्लोबल फार्मेसी। तो इस वजह से जो सेकंड एलोकेशन है वो है टुवर्ड्स हेल्थ केयर। तीसरा अगर हम देखें तो इट इज कैपिटल गुड्स एट 11%, फॉलोड बाय metals at around 11%। तो capital goods and metals दोनों हैं at 11%। So these four sectors make up around 65% of the total funds allocations। और बाकी जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, टोटल 12 सेक्टर्स में आपको ये फंड एक्सपोजर देती है। अब देखते हैं इस फंड के हमारे टॉप होल्डिंग्स क्या हैं। जो इनके टॉप 10 स्टॉक्स हैं, दे अकाउंट फॉर ओनली 38% ऑफ द टोटल फंड वैल्यू। तो जब टॉप 10 है केवल 38%, तो इसका मतलब ये फंड अच्छा एलोकेशन दे रही है इवन टुवर्ड्स द स्मॉल एंड मिड कैप काइंड ऑफ स्टॉक्स, जिनको ये अराउंड 62% का एलोकेशन देती है। तो जी हाँ, अदरवाइज हमने देखा है कि जो टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं दे अकाउंट फॉर अ मेजॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन इस केस में टॉप 10 इज ओनली एट 38%, यानी जो छोटे कंपनीज है अराउंड 9, बाकी जो इनके कंपनीज है उसमें भी ये फंड अच्छा एलोकेशन देती है। तो ओवरऑल अगर हम इस फंड में देखें तो दिस फंड होल्ड्स अराउंड 50 स्टॉक करेंटली। अगर हम इस फंड के टॉप होल्डिंग्स को देखें तो वो आते हैं आपके मारुति है, सन फार्मा है, M&M है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस है, डॉक्टर रेड्डीज है, L&T है। तो देखिए ऑटोमोबाइल्स है, फार्मा कंपनीज है, कैपिटल गुड कंपनी है, तो ये सारे अच्छा एक आपको मिक्स दे रही है इन द top 10 overall holdings। और also all these stocks are nifty stocks which gives you a good risk base भी आपका अच्छा हो जाता है। It's not very risky, all these stocks are not very risky in the overall investor profile। तो बाकी जैसे हमने ऑलरेडी देखा, जो इनका मिड, लार्ज एंड स्मॉल कैप का एलोकेशन है काफी डिसेंट है, अराउंड 60, 30 एंड 10। दिस फंड गिव्स यू अ गुड कंजर्वेटिव बेट। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप में अच्छा इनका एक एलोकेशन है, तो जो रिस्क कंपोनेंट है वो वैसे ओवरऑल कम हो जाता है गिवन द गुड मिक्स ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। तो इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से कि एक डिसेंट फंड है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग थीम प्ले करना चाहते हैं हमारे देश में करंटली, विच इज हैविंग सो मच मोमेंटम एज ऑफ नाउ, आप देखिए सब क्षेत्र में काम हो रहा है और काफी अच्छा एक प्रो रिफॉर्म गवर्नमेंट है हमारे सेंटर में, जो अच्छे पॉलिसीज बना रहा है टू बूस्ट द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग फेस ऑफ आवर कंट्री। और because India is touted to become a $1 trillion by 2026 and also become a developed nation by 2047। तो इस वजह से जो काफी चाहे हमारे टैक्स में फ्रंट में हो या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट्स के फ्रंट में हो, तो इस टाइप के काफी इंसेंटिव्स दे रही है हमारी सरकार, ताकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो और स्ट्रांग हो और अच्छा हो।
तो ओवरऑल दिस फंड इज अ गुड फंड, क्योंकि ये आपके, आप चाहे इनके एक्सपेंस रेशियो देखिए काफी कम है, और इसको लीडिंग आईसीआईसीआई के फंड से कंपेयर करें तो इट इज 1/3 व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ आईसीआईसीआई मैन्युफैक्चर। तो उस तरफ से इन्वेस्टर्स विल बी हैप्पी। दूसरा, अगर आप इसके एलोकेशंस वगैरह देखें तो काफी सही है, गिविंग अ गुड एलोकेशन टू ऑटो, टू कैपिटल गुड्स, टू फार्मा, हेल्थ केयर। तो इस टाइप का जो एलोकेशन है, दीज सेक्टर्स गिव अ ट्रू फेस, जहां एक्चुअली बहुत मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से इस फंड ने वो एलोकेशंस वगैरह अच्छे रखे हैं, मिड लार्ज एंड स्मॉल कैप का एलोकेशन अच्छा है। तो ओवरऑल इट इज अ गुड डिसेंट मिक्स एंड अवेलेबल एट अ वेरी चीप प्राइस, मेकिंग इट अ गुड इन्वेस्टमेंट चॉइस फॉर इन्वेस्टर्स। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा जरूर से आए। आई नीड ऑल योर सपोर्ट इन द न्यू ईयर। सो प्लीज जिनको ये वीडियो पसंद आया होगा उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पे आप क्लिक कर सकते हैं। रिलेटेड वीडियो के लिए आप ऊपर वाले लिंक पे जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन और आपका साल शुभ हो। थैंक यू।